नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से 9 कीड़े होते हैं जो आपका भाग्य बदल देता है, और जब यह कीड़े आपके घर में आते हैं तो आपका भाग्य भी उजागर हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय श्री कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह 9 कीड़े यदि आपके घर में आते हैं तो समझ जाइए कि आपका भाग्य अब चमकने वाला है और भाग्य आपका निखरने वाला है। शास्त्र के अनुसार यह 9 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का बंदोबस्त करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य अब निखरने वाला है। शास्त्र के अनुसार यह 9 प्रकार के जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपने रहने का आशियाना बना लेते हैं, तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब अब जागने वाला है। उनके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाली है। यह 9 जीव जंतु बड़े ही शुभ होते हैं। अगर यह 9 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का आगमन जल्द ही आपके घर आने वाला है, होने वाला है, क्योंकि यह 9 जीव जंतु हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यह उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यह 9 जीव जंतुओं के बारे में। यह 9 जीव जंतुओं में से कोई भी जीव जंतु ऐसे भी है जो कि देवी और देवताओं के रूप में कार्य भी करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। देवों के देव महादेव वाहन नंदी होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर होता है। गणेश का वाहन चूहा होता है। इस तरह ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर आदमी को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो जाती है। इसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका भाग्य में जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से वह 9 जीव जंतु है जिनके घर में आना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए दोस्तों, ताकि लक्ष्मी माँ भी आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा को पूरा करे। तो चलिए, ज़्यादा देर किए हुए बिना इस 9 जीव जंतुओं के बारे में आपको जानकारी भी देते हैं। नंबर 1 है छुछुंदर। छुछुंदर तो ऐसे रात में ही निकलते हैं, लेकिन कई बार यह दिन में भी घर में दिखाई दे देते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं और अगर यह छुछुंदर आपके घर में प्रवेश हो गया है और यह आपके घर में रोज़ाना दिखने लगे हैं, तो यह समझ जाइए कि आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। छुछुंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। तो क्या यह उसी घर में प्रवेश करते हैं, उस घर का जातक का भाग्य चमक जाता है। छुछुंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं और अगर छुछुंदर
किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह दिन दूनी और रात चौगनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छुछुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, लेकिन अगर वो ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां खत्म होने वाली है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छुछुंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छुछुंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी ही बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती है। आपसी मनमुटाव दूर हो जाता है। मानो कि उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी माँ छप्पर फाड़ कर खुशियां बरसाने वाली है। यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और क्लेश खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, पैसे में आपका बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी लग सकती है। नंबर 2 है दोस्तों चूहा। चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको अपने घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। वैसे ऐसे में आपको एक चूहा का तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी की सवारी भी होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना लिया है। इसलिए इन्हें मारे नहीं, लेकिन इन्हें घर में रहने भी ना दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दे। यह घर में होता है तो उस घर में दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बना रहता है। यह प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का कारण भी होता है। ऐसे ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेगी। इसलिए चूहे को अपने घर में वास का स्थान न रहने दे, उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे। नंबर 3 में है मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास मधुमक्खियां से आपको हानि भी पहुंच सकती है, इसलिए मधुमक्खियों को कभी भी अपने घर में छत्ता नहीं बनने दे और घर के आसपास भी मधुमक्खियों को छत्ता ना बनने दे। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मधुमक्खियों को अपने घरों में छत्ता बनाने ना दे। नंबर 4 है तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती है। तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाइए कि जिस तरह तितली रंगीन है, इस तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। इसलिए तितलियों का आना घर में शुभ संकेत माना जाता है। तितलियां अपने रंगों में सबका जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन भी खुशियों से भर देती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है और आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5 में है बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू किसी के भी घर में निकलना एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर बिच्छू किसी के घर से निकलता है तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे तो जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और वह आपके घर की तरफ आ रहे हैं
तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू घर में दरिद्रता लाती है। अगर आपके घर में बिच्छू आ जाता है तो यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है और दरिद्रता का वास हो गया है, क्योंकि माना जाता है कि बिच्छू जिस घर में भी आती है उस घर में दरिद्रता आ जाती है। अगर बिच्छू किसी के घर से निकलता है तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दो बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और वह आपके घर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख देवता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में खुद चलकर आ रही है। नंबर 6 है छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को कभी नहीं मारना चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर से निकलने से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर में एक झुंड में छिपकली आ रही है तो यह शुभ संकेत देते हैं। घर में कहीं छिपकलियों का झुंड देखा जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। और आप पूजा करें तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपको घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। घर में कहीं भी दो छिपकली दिखाई देती है तो जिनकी पूंछ कटी हुई हो तो समझ ले बहुत ही जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी मानी जाती है। हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप नहीं चाहते हैं तो अपने घर से भगा दीजिए, लेकिन छिपकली को मारना नहीं चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और इससे आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7 है चींटियाँ। चींटियाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटियाँ दक्षिण की तरफ कोई भोजन लेकर जा रही है तो यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए खाना रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम्स चल रही है तो अब वह ख़त्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह भी जल्दी सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलते भी दिखाई दे या फिर दक्षिण दिशा में और से चींटी घर में प्रवेश कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की वर्षा होने वाली है, प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्दी तरक्की भी होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए। यह एक बहुत ही बड़ा पाप होता है। इसलिए हो सके तो आप हर रोज़ उनके आसपास आटा छिड़क देना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना भोजन कर सकें। नंबर 8 है भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा बन जाता है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। उस घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां और उसकी सभी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो क्या आपका भाग्य चमकने वाला है? आपका भाग्य चमकने वाला है। नंबर 9 में है कछुआ। दोस्तों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कछुआ का आना इशारा करता है कि माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसलिए कछुआ का आना एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।
तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।